पिक्चर। तो हर कोई निशाना वहीं साध रहा है जहां जरूरी है। मुस्लिम वोटर की लड़ाई एमआईएम और सपा के बीच है मुंबई में, तो वो सीधे कह रहे हैं साइकिल पंक्चर हो गई है। वारिस पठान ये बयान दे रहे हैं। कृष्णा हेगड़े जी भी बने हुए हैं। कृष्णा हेगड़े जी, ये देखिए खबर क्या है, महाराष्ट्र में साइकिल पंक्चर। कृष्णा हेगड़े जी जरा बताइए, ये बीजेपी के प्रवक्ता कैमरे पर आकर अब कह रहे हैं कि मेयर बीजेपी का है। अब इसमें कोई संशय नहीं है क्या? शिवसेना मान रही है मेयर बीजेपी का ही है? देखिए हम महायुति के कॉम्बिनेशन में लड़े हैं। देवेंद्र जी ने कहा कि मराठी मेयर होगा, हिंदू मेयर होगा, तो मराठी और हिंदू मेयर होगा, महायुति का ही होगा। तो भारतीय जनता पार्टी का हो, शिवसेना का हो, दोनों पार्टी महायुति के एक ही अंग है। नहीं, ये आप कह रहे हैं और इसके लिए ये आप कह रहे हैं, बीजेपी के नेता नहीं कह रहे हैं। पर कोई डिबेट होना चाहिए। बीजेपी कह रही है बीजेपी का होगा। नहीं, इम्पोर्टेंट डिबेट ये है कि महापौर जब महायुति का है उसको काम करना चाहिए। जो विकास और प्रगति देवेंद्र जी ने दिखाया है, एकनाथ शिंदे जी ने दिखाया है पिछले 3 सालों में, उसको आगे बढ़ाकर जो मेट्रो का जाल है, सी लिंक है, कोस्टल रोड है, अटल सेतु है, क्लस्टर डेवलपमेंट है, पगड़ी सिस्टम का इशू है, अपग्रेडेशन ऑफ हॉस्पिटल्स है, अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल्स है, ये सब जो 850 कॉन्क्रीटाइजेशन किलोमीटर कॉन्क्रीटाइज रास्ते मुंबई में हो रहे हैं, ये सब काम को आगे बढ़ाना है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि महायुति का महापौर है, मराठी है, हिंदू। ठीक है, चलिए आप ये कह रहे हैं अभी पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता ऐसा नहीं कह रहे हैं। एक रिएक्शन मैं फटाफट यहाँ पर मयूर आपसे लेना चाहूंगी। देखिए अभी हमने वारिस पठान का भी स्टेटमेंट सुनवाया और वारिस पठान, आ रही हूँ राजीव जी, आ रही हूँ आपके पास। वारिस पठान का भी स्टेटमेंट सुनवाया, उन्होंने बड़ा क्लियर कहा साइकिल पंक्चर कर दिया हमने, निशाना समाजवादी पार्टी पर। लेकिन जिन क्षेत्रों में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को लेकर क्या कह रहा है, मैसेज क्या है मयूर? मैसेज एकदम क्लियर है। कांग्रेस पार्टी जो थी पहले, आप देखिए एक शिफ्टिंग है, ये हमको शिफ्ट जो है वो लोकसभा में दिखा था कि जब लोगों को बीजेपी को हटाना था तो सब एक साथ इकट्ठा हो गए और कांग्रेस के पीछे खड़े हो गए। यदि कांग्रेस नहीं है तो इंडी गठबंधन का जो भी कैंडिडेट है उसके पीछे खड़े हो गए, जिसकी वजह से रिजल्ट हमें देखने को मिला। लेकिन जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में अपना स्टैंड चेंज किया, महाराष्ट्र में उन्होंने शिवसेना के साथ जो था वो अपना गठबंधन तोड़ दिया, वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में चले गए। एक जमाने में आप वंचित बहुजन आघाड़ी के सामने बयानबाजी कर रहे थे, अब उसके साथ में गठबंधन कर रहे हैं। एक जमाने में शिवसेना और आपके बीच में नोकझोंक होती थी, फिर आप उसके साथ में गठबंधन कर लेते हैं, फिर अचानक से गठबंधन तोड़ देते हैं। लोगों को अब ये बात हजम नहीं होती। ठीक है, बड़ी बात है। पटेल जी जवाब दीजिए इस पर। लोग भरोसा नहीं कर पाए आपकी बातों पर, और शायद बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ प्लान किया होता, साथ मिलकर चले होते, तो इंडिया अलायंस की भी इज्जत रह जाती और चुनाव में भी शायद प्रदर्शन बेहतर होता। मिलकर लड़ा। मैं आपकी बात का जवाब दूं उससे पहले मेरे मित्र जो है भारतीय जनता पार्टी से, वो पहले कह रहे थे कि हम सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूला पर चले हैं। तो ये कैसा सबका साथ सबका विकास है कि हर चुनाव में एक जो बड़ा तबका है देश का, उसको हमेशा डेमोनाइज करने का काम होता है। जब मेयर बनाने की बात आती है तो बिल्कुल आप कहिए कि हमारी पार्टी से मेयर बनेगा, हमारे नेता उसको सिलेक्ट करेंगे, लेकिन इनके नेताओं के बयान आते हैं कि बुर्के वाली नहीं बनेगी, टोपी वाली नहीं बनेगी। तो ये जो समाज में वैमनस्य फैलाकर हर चुनाव दर चुनाव हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश को बांटने का, समाज में वैमनस्य पैदा करने का काम करती है। ठीक है सर, एक इंपॉर्टेंट तस्वीर आ रही है, आप बात कंप्लीट करिएगा। इस वक्त देखिए मुलाकातों के दौर अब शुरू हो गए। देवेंद्र फडणवीस से मिले हैं रामदास आठवले, और जब ये बधाइयां एक्सचेंज हो रही हैं, फूलों के गुलदस्ते जो है वो भेंट किए जा रहे हैं। और ये देखिए उस तस्वीर की पिक्चर भी, वो तस्वीर भी आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं। रामदास आठवले और देवेंद्र फडणवीस मुलाकात कर रहे हैं। इनफैक्ट सुचारिता, इन नतीजों और रुझानों के बाद ये पहली पिक्चर है जब देवेंद्र फडणवीस अब नजर आए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, देवेंद्र फडणवीस की इस आंकड़े के बाद और बीएमसी की जीत के बाद, क्योंकि यही हम उम्मीद कर रहे हैं कि नतीजे होंगे, 116 है, उसके बाद पहली तस्वीर देवेंद्र फडणवीस की आ गई है। रामदास आठवले उनसे मिलने पहुंचे हैं, उन्हें बधाई देने हुए, और आरपीआई के साथ मिलकर भी उन्होंने कई जगह गठबंधन में ये लड़ाई लड़ी नगर निगम के चुनावों में। तो रामदास आठवले उन्हें मिलने पहुंचे और शुभकामनाएं, बधाई दी है इस बड़ी जीत के लिए जो इस वक्त आंकड़ों के रूप में आपके स्क्रीन पर चल रही है। मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं तो 11 सीटों पर रामदास आठवले की पार्टी जो है वो लड़ी
लड़ी है, लेकिन इस बीच ये मुलाकात अपने आप में काफी अहम। ये और नगर निगमों में भी गठबंधन में लड़ी है, तो बिल्कुल, वहां और पर जगह ये साथ में है और बयानों के जरिए हमेशा रामदास अठावले तो अपने बयानों से जिस तरह का समर्थन देते हैं वो बीजेपी के नेता भी पसंद करते हैं, विपक्ष के नेता भी पसंद करते हैं, तो ये अच्छी बात है। और ये तस्वीर अब सामने, अब मैं आपका बता रही हूँ मीनाक्षी, ऐसे बाहर निकल के वो कोई ना कोई कविता जरूर सुनाएंगे, उसका भी इंतजार कर लेंगे, कोई कविता आएगी उनकी थोड़ी देर बाद। लेकिन ये जो तस्वीर है इस वक्त, राजीव जी ये तस्वीर सामने आ रही है, देवेंद्र फडणवीस कहा जा रहा है थोड़ी देर बाद बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे। देवेंद्र फडणवीस को पूरा कार्यभार सौंपा गया। हमारे पास जो आंकड़े हैं 77 उन्होंने बैठकें की हैं, जिसमें प्रेस साक्षात्कार भी हैं, जनसभाएं भी हैं। उन्होंने इस बीएमसी चुनाव के लिए भी पूरी ताकत झोंकी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र की सरकार चल रही है। और एक बात मैं बता दूं कि हमारा और कृष्णा हेगड़े जी का झगड़ा नहीं होगा। हम महायुति में हम एक आइडियोलॉजी के लिए साथ में आए हैं। और देवेंद्र जी, मैंने मेरे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा, जो उन्होंने दादर की रैली में कहा और जो इंटरव्यू में कहा, महायुति का होगा हिंदू होगा ये तय करेंगे हमारे बड़े नेता। अभी देखिए रामदास अठावले जी भी हमारे बड़े नेता हैं मुंबई में। दो बातें मैं कहना चाहता हूँ, इस चुनाव से एक बात और क्लियर होगा। आपके इस पर ट्रैकर पे दिख रहा है कि शिवसेना ने 300 से ऊपर सीटें जीती है और SSUBT 139। तो ये जो बार बार चल रहा है कि बाला साहब ठाकरे जी की जो आइडियोलॉजी को कौन पार्टी आगे ले जा रही है, जनता ने तय कर दिया, विधानसभा में तय कर दिया कि माननीय हिंदू हृदय सम्राट की राजनीति को कौन आगे लेके जा रहे हैं। इससे भी एक SSUBT दिख रहा है 139 और ये दिख रहा है 300, तो बहुत बड़ा फर्क है। एक तो ये बात है। दूसरी बात, हमारे मित्र अभी जो कह रहे हैं कि वैमनस्यता फैलाते हैं, अरे भैया हम लोग किसी के खिलाफ वैमनस्यता नहीं फैलाते। जो लोग देश विरोधी लोग हैं, जो बाहरी लोगों को वोटर लिस्ट में नाम डलवाना चाहते हैं, जो बाहरी लोगों को, हम केवल उनका विरोध करते हैं। इस देश में हम सबका साथ, आपके साथ है, हम आपके साथ है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन कोई पार्टी आके कहेगी कि हमको बाहर का वोटर चाहिए, बाहर का नेता चाहिए, ये तो हम नहीं मानेंगे। इसको आप क्लैरिटी से समझ लीजिए, आप भी हमारे साथ आ जाइए, ठीक है, कि बाहरी जो भी लोग हैं उनको हम नहीं मानेंगे। नहीं, पर बाहरी है कौन? ये चुनाव, मुझे नहीं लगता, चुनाव हो गया, नतीजे आ गए, लेकिन इसके बावजूद बाहरी कौन है जो 20 साल 30 साल से 3 दशक से रह रहा है महाराष्ट्र में, मुंबई में? उन्हें अभी भी उत्तर भारतीय होने के कारण बाहरी कहा जाएगा क्या? नहीं, सुचारिता जी उनके बारे में बात नहीं कर रहे। देश के बाहर के लोग जो हैं, अरे पूरा देश सबके लिए है, कोई कहीं जाके भी रह ले, तमिलनाडु से लेकर बिहार से लेकर। सर लेकिन ये अब क्या सर, जब भी कोई भी चुनाव होता है, कोई भी नतीजे आते हैं, फिर कुछ ना कुछ पाकिस्तान को लेकर बयान आ जाता है। चुनाव बीएमसी का हो रहा है, पाकिस्तान को लेकर बयान आ जाता है, पाकिस्तान की धुन पर नाच रहे हैं और ये सब। भाई वो भी देख रहे होंगे वहां पर कि क्या मतलब यहाँ पर नेता बयान दे रहे हैं। ठीक है, मुंबई में सबका चेक किया जाएगा, चलिए ठीक है, जनरेशन तक का। हाँ जी, पटेल साहब इस पर एक रिएक्शन देना चाह रहे हैं जी। पटेल साहब रिएक्शन दीजिए, फिर स्टूडियो में समीर चौगांवकर भी आ गया, उनके पास भी जाऊंगी जी। चलिए, एक तस्वीर हमारे पास आ रही है, सर पटेल आ रही हूँ आपके पास, एक इंपॉर्टेंट तस्वीर आ रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना, किसी भी क्रिकेट मैच के बाद मैन ऑफ द मैच। तुमच्या नेतृत्वामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात मिळालेला जो विजय आहे तो नेत्रदीपक अशा प्रकारचा विजय आहे, त्यामुळे तुम्हाला तुमचं मनापासून अभिनंदन। यस 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 आता तुम्ही कुठे आहे सध्या? प्रदेश भाजपला ना? हो यस यस, येतो तिकडे आम्ही थोड्या वेळाने येतो। चला, खूप शुभेच्छा तुम्हाला। माननीय अध्यक्ष महोदय रवींद्र चव्हाण साहेब, अभिनंदन तुमचं फार फार। तुमच्या नेतृत्वामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात मिळालेला जो विजय आहे तो नेत्रदीपक अशा प्रकारचा विजय आहे, त्यामुळे तुम्हाला तुमचं मनापासून अभिनंदन। यस 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 आता तुम्ही कुठे आहे सध्या? प्रदेश भाजपला ना? हो यस यस, येतो तिकडे आम्ही थोड्या वेळाने येतो। चला, खूप शुभेच्छा तुम्हाला। तो देवेंद्र फडणवीस मैन ऑफ द मैच बीएमसी इलेक्शन, महाराष्ट्र के महानगर निकाय चुनावों के लिए। और देखिए, इस वक्त आप ये उनकी दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, जिसमें बधाई संदेश एक्सचेंज करते हुए आप उन्हें देख रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त समीर चौगांवकर भी मौजूद हैं। समीर जी, जरा डिकोड करिए, मराठी में बातचीत हो रही है। निश्चित रूप से देवेंद्र फडणवीस को सब बधाई दे रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस अभी प्रदेश अध्यक्ष चव्हाण से बात कर रहे थे और उनको धन्यवाद दे रहे थे कि प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा। और उनसे पूछा आप कहाँ हो, तो उन्होंने कहा कि मैं प्रदेश कार्यालय हूँ। तो देवेंद्र फडणवीस से ठीक है, मैं वहाँ आता हूँ। तो इसका मतलब देवेंद्र फडणवीस अभी प्रदेश कार्यालय जाएंगे और निश्चित रूप से बहुत बड़ी एक उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि 24 साल बाद बीएमसी में अपना मेयर बनाने जा रहे हैं। और 24 साल बाद उद्धव ठाकरे अपना मेयर नहीं बना पाएंगे बीएमसी में, लेकिन बेहतर प्रदर्शन रहा उद्धव ये जो तस्वीर ठाकरे आई का। है, ये एक मैसेजिंग भी है
कि देवेंद्र फडणवीस इस जीत के बाद पहला फोन मिला रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष को, और वो ये भी कह रहे हैं कि सब लोग वहां कार्यालय में ही मौजूद हैं, तो मैं वहां आ रहा हूं। बिल्कुल। तो जो जिन्होंने मिलकर इस पूरी जीत का एक तरह से प्लान तैयार किया, उन सबके साथ मिलकर जीत का जश्न मनाया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष को धन्यवाद देना ये भी दिखा रहा है, क्योंकि सबने सेहरा तो बांध दिया इनके सर पर कि जीत का, लेकिन ये बांध रहे हैं सेहरा अपने कार्यकर्ताओं के सर पर, वो इंपॉर्टेंट। निश्चित रूप से मुझे लगता है देवेंद्र फडणवीस जब अपना संबोधन देंगे तो कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देंगे, उनका आभार व्यक्त करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है, अमित शाह के संगठन के जिक्र करेंगे, पार्टी नेतृत्व का करेंगे। लेकिन अब ये तय है कि देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली का केंद्रीय नेतृत्व के यहाँ दरवाजा खटखटा दिया है कि भाई जिस तरीके से देवेंद्र एक बड़े खिलाड़ी बनकर निकले हैं, और बाकी पार्टी को भी संदेश दे दिया है कि वृंदावन में रहना होगा तो राधे राधे कहना होगा, महाराष्ट्र की राजनीति करनी होगी तो बीजेपी के साथ मिलकर ही आपको करनी होगी। देवा भाऊ का मैजिक है, चल गया है, और हम तो इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि मैन ऑफ द मैच कह लीजिए, मैन ऑफ द टूर्नामेंट कह लीजिए, लेकिन एक बड़ी जीत का सेहरा देवेंद्र फडणवीस के सर पर है, और इसीलिए आज वो क्या कहते हैं पार्टी दफ्तर पहुंचकर, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। पार्टी दफ्तर के बाहर विकास भदौरिया लगातार बने हुए हैं, अगर जुड़ गए हो तो बताइएगा, उनके पास जाएंगे और वहां की जो लेटेस्ट तस्वीर है वो एकनाथ शिंदे जी कहाँ हैं? कृष्णा जी, एक तो नायक देवेंद्र फडणवीस है, शिंदे जी कहाँ हैं इस वक्त? नहीं, एकनाथ शिंदे जी थाने में हैं और हमारे पार्टी कार्यालय में भी साथ में जीत का जश्न हम मना रहे हैं। बिल्कुल, हम इंतजार कर रहे हैं उन तस्वीरों का। जीत का जो जश्न है वो मनाया जाएगा। ये नहीं, बिल्कुल बिल्कुल महायुति की जीत है, हम सबकी जीत है। अच्छा हेगड़े जी, एक सवाल आपसे था। जनता की जीत है, हमारे सब कार्यकर्ताओं की जीत है। हेगड़े जी एक सवाल आपसे था। ठीक है हेगड़े जी, एक सवाल आपसे था। हमको साथ में दिलाया। जी, बीजेपी जितनी सीटों पर आगे चल रही है, 137 सीटों पर लड़ी थी, और उसके बाद जिस नंबर पर अभी आगे चल रही है, और आपकी पार्टी 90 सीटों पर लड़ी, 29 पर जो है आपके पास ये नंबर है। लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि बीजेपी के भीतर एक मंथन ये भी है कि अगर ज्यादा सीटों पर लड़े होते तो शायद ये नंबर और बड़ा होता। कमजोर कड़ी कौन? देखिए, कोई कमजोर कड़ी नहीं है। महाराष्ट्र में 1, 2, 3 नंबर पर महायुति है। पहले नंबर पे भारतीय जनता पार्टी है, सेकंड नंबर पर शिवसेना है। यहाँ पर आपका ट्रैकर ही दिखा रहा है कि ऑलमोस्ट 300 सीट पे हम जीत रहे हैं, और उद्धव ठाकरे जी 139 सीट्स पर है। तो कमजोर कड़ी हम दोनों में कोई नहीं है, दोनों ताकतवर कड़ी। ठीक है। अच्छा, ये तो इन्होंने अपनी बात कह दी। अजीत पवार कहाँ है समीर जी? अजीत पवार तो न बंबई में है, न पूना में है, न वही पूछ रही हूं, कहाँ है? कहीं नहीं है। और देखिए, अजीत पवार मुझे लगता है कि मुझे लग रहा था कि वो ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड़ में वो बेहतर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन 2017 का परिणाम भी उनको देखना चाहिए था। 2017 में भी 96 बीजेपी की आई थी, और बीजेपी ने अपना मेयर बनाया था। अजीत पवार को लग रहा था कि शरद पवार को हम साथ लेकर पूना अपना बचा लेंगे, और पूना पार्टी से लड़कर, मतलब देवेंद्र फडणवीस सरकार से लड़कर उन्होंने पालक मंत्री की जिम्मेदारी ली थी पुणे की, और उनका गढ़ माना जाता है पूना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया है कि भाई अब किसी का कोई गढ़ नहीं है, पूरा महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी का है। उनके लिए भी मुश्किल है, अब वो समझ नहीं पा रहे इधर चलूं या उधर चलूं वाली बात। सबसे बड़ा संकट एकनाथ शिंदे जी और अजीत पवार के लिए है कि 2029 के अंदर लोकसभा चुनाव होगा, 2030 में फिर विधानसभा चुनाव होंगे। अब क्या ये उस स्टेज में है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बार्गेनिंग कर सके? भारतीय जनता पार्टी 6 लोकसभा सीटें मुंबई में लड़ेगी। इस पॉइंट को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी, और मयूर मैं चाहती हूं उस पर आप जरूर रिएक्ट करें। देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स शेप ले रही है, हम बार बार कह रहे थे कि ये सिर्फ नगर निकाय चुनाव तक बात सीमित नहीं है, इसके मैसेजेस देश की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और एक कहावत है कि बड़े बरगद के नीचे जो छोटे पौधे हैं वो पनप नहीं पाते हैं, और बीजेपी जिस वेव पर इस वक्त राइड कर रही है, उन सबको देखते हुए एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो, ठाकरे परिवार का मिटना हो, ये अपने आप में सवाल है भविष्य के लिए। जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होंगे, नेगोशिएशंस किस हद तक कर पाएंगे? देखिए, एक बात तो क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव जिस तरीके से लड़ा है, उससे वन लाइन सिंगल मैसेज जो पूरे के पूरे रैंक एंड फायर में गया है, वो ये गया है कि भाई विनर इज बीजेपी, विनर इज देवा भाऊ। आर्किटेक्ट जो है वो देवेंद्र फडणवीस हैं। यानी कि महाराष्ट्र में अब किसी की चलेगी तो देवेंद्र फडणवीस की, विद इन बीजेपी। ये मैसेज जो है वो क्लियरली गया हुआ है। जहां तक बात है एकनाथ शिंदे की, एकनाथ शिंदे निश्चित तौर पर एक नेगोशिएशन और बार्गेनिंग पावर जो है वो अपना बरकरार रखना चाहते थे, और इसीलिए मैं कभी से आपके टेली पर देख रहा हूं कि ठाणे के क्या रिजल्ट हैं,
तो उसमें अब तक 43 सीट के ही रुझान सामने दिखे हैं और उसमें से 24 पर एकनाथ शिंदे जो हैं वो आगे चल रहे हैं। बीजेपी निश्चित तौर पे यही चाहती कि मुंबई शहर में वो 100 से ऊपर हो जाए और एमएनएस का आंकड़ा कुछ ना कुछ ऐसा रहे कि वो जब चाहे तब अपने साथ में आगे पीछे करके चल सके और उसी के साथ वो थाने महानगर पालिका में एक ऐसी पावर बनकर चले कि जिससे वो एकनाथ शिंदे के साथ टेबल पर नेगोशिएट कर सके। लेकिन इस समय ये जो गठबंधन के भीतर की राजनीति है वहां पे इस समय के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें बीजेपी थोड़ी सी कमजोर होती हुई दिख रही है। एकनाथ शिंदे ने अपना इंपॉर्टेंस बरकरार रखा हो ऐसा मुझे लगता है। भले सभी जगह पे उनका शेयर कम हो, मुंबई में कम हो, अन्य जगहों पर कम हो, लेकिन थाने में अभी भी बरकरार है और मुंबई में भी उनका भले ही छोटा नंबर हो लेकिन ऐसा क्रूशियल नंबर हो जाता है कि वो बीजेपी के साथ ढंग की बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो यस, बीजेपी के लिए ये कंसर्न पॉइंट अभी भी है। ये कंसर्न पॉइंट है आप कह रहे हैं। और अभी मुझे लगता है कि जब देवेंद्र फडणवीस बात कर रहे थे फोन पे तो हम यही चर्चा कर रहे थे कि क्या एकनाथ शिंदे से बात कर रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि एकनाथ शिंदे को एक तरह से उनसे पहले भी सवाल पूछा गया और जब वो हमारे पावर प्ले में आए थे तब भी उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा था कि उनके साथ काम करना आसान है इसलिए क्योंकि वो एक इमोशनल व्यक्ति हैं और हम उनके साथ आसानी से बात कर सकते हैं। अब ये उनकी वीकनेस है समीर जी या ये उनकी स्ट्रेंथ? नहीं, मिलता है दोनों है एकनाथ शिंदे की। भले इमोशनल जरूर है लेकिन जहां बार्गेनिंग की बात आती है बहुत एडमेंट भी अड़ भी जाते हैं। चाहे विधानसभा चुनाव में सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे बीएमसी में सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी 60-65 के ऊपर सीटें देने को तैयार नहीं थी। वो 90 सीटर भारतीय जनता पार्टी से 90 सीटें उन्होंने अपने लिए ले ली। लेकिन जो परफॉर्मेंस बीएमसी में उनका हुआ है, जो उद्धव ठाकरे का अल्टरनेटिव बताना चाहते थे कि भाई अब शिवसैनिक मेरे साथ है बंबई में, तो बंबई ने मुझे लगता है कि फिलहाल ये बताया कि भाई उद्धव ठाकरे का साथ वोट बैंक जुड़ा हुआ है। फिलहाल एकनाथ शिंदे अभी उद्धव ठाकरे की स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं। अब इतनी सीटें वो क्यों हारे, 90 सीटें लेके भी इतने कम परफॉर्म कर रहे हैं। बीजेपी दफ्तर का भी रुख कर लेते हैं क्योंकि आज तस्वीरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अपडेट्स लगातार आ रहे हैं। विकास भदौरिया बीजेपी दफ्तर पर है। विकास, आप देखिए, हमने तस्वीर देखी, देवेंद्र फडणवीस ने सीधे पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया, प्रदेश अध्यक्ष से फोन पर बात की और अब बस प्रतीक्षा की घड़ियां मुझे लगता है कुछ ही समय में समाप्त हो जाएंगी। क्या अपडेट इस वक्त बीजेपी दफ्तर से मिल रहा है, कब तक पहुंच रहे हैं देवा भाऊ? ये देखिए, दादर ऑफिस से जितना वक्त आने में लगेगा प्रोग्राम खत्म करने के लिए, मुख्यमंत्री हैं, प्रोटोकॉल है, रूट लगेगा तो ज़्यादा वक्त तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन 3:30 का जो वक्त था वो यहाँ का तय था। और आमतौर पर राजनीतिक कार्यक्रम लेट होते रहते हैं और ऐसे राजनीतिक कार्यक्रम तो ज़रूर लेट होते हैं। लेकिन एक दिलचस्प ट्वीट याद आ गया मुझे अचानक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का। ये 2019 की घटना है जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उसके बाद सरकार की अल्टा पलटी हुई, शिंदे शिवसेना से अलग हुए और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने और इनको डिप्टी सीएम बनाया गया था। और उस समय एक ट्वीट किया था बहुत ज़बरदस्त, और जो ट्वीट किया था वो बहुत ज़बरदस्त था। उन्होंने लिखा था कि समंदर हूँ किनारे, घर मत बसा लेना, लौट के आऊँगा, घर मत बसा लेना, समंदर हूँ। इस तरह का एक ट्वीट था। और आज उसके बाद उन्होंने जब विधानसभा चुनाव हुए फिर वो उन्होंने शिवसेना और कांग्रेस की जो सरकार थी उसको हराया, खुद मुख्यमंत्री बने। और अब वो जो ट्वीट था उसकी पूर्ति जो है वो बीएमसी में हुई जब शिवसेना को पूरी तरह से अब बाहर कर दिया है। चलिए हम ना आपको भीतर की तरफ ले चलते हैं। ये पार्टी कार्यालय के भीतर देखिए तैयारियां चल रही हैं। ये मंच है जिस पर कार्यकर्ता भी आके यहाँ पर डट गए हैं, जमे हुए हैं और लगातार जो है गहमा गहमी यहाँ पर बनी हुई है। ज़्यादातर कार्यकर्ता जो है वो दादर वाले कार्यालय में थे, उसके बावजूद देखिए ये पूरा इलाका जो प्रदेश कार्यालय का है ये खचाखच भर गया है कार्यकर्ताओं से। और यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उनकी तादाद धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। मुख्यमंत्री के साथ कितने कार्यकर्ता यहाँ पहुँचेंगे ये तो कहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आप कहाँ से आए हैं? हम यहीं के हैं। यहीं के हैं? यस। तो मुंबई के ही है। इतनी बड़ी जीत की उम्मीद थी आपको? हाँ जरूर, क्यों नहीं। अच्छा, अभी तो देखिए रुझान चल रहा है। आप बताइए कितनी सीटें आई? हमारा 130 क्रॉस करेंगे हम लोग। 125 हो गए तो 130 का हमारा है, 130 क्रॉस हो जाएगा, बहुमत रहेगा और महापौर मराठी ही बनेगा जैसे देवेंद्र जी ने पहले ही कहा है।
कि महापौर मराठा। महापौर किसका होगा, शिवसेना का होगा? वो तो देखिए, वो तो अभी आप ऐसे उलझा के मत रखिए, वो तो कल डिक्लेयर होगा कि किसका होगा। अभी भी आप लोगों को इसमें संदेह है कितनी सीटें जीतने के बाद बीजेपी का नहीं होगा मेयर? नहीं होगा क्यों नहीं, ये महायुति है। देखिए इलेक्शन कोई अलग अलग तो लड़ नहीं रहे हम लोग, ये महायुति का निर्णय होगा, जो भी होगा हमारे वरिष्ठ जो बोलेंगे वही होगा। कार्यकर्ता है यस इतनी ज्यादा सीटें जीतने के बाद भी आपको संशय है कि मेयर बीजेपी का नहीं होगा? नहीं, बीजेपी का नहीं, महायुति का होगा, क्योंकि उन्होंने लड़त महायुति के साथ में दी है ना, तो वो साहब का भी मेयर हो सकता है। दोनों का हो सकता है, दोनों में से किसी का भी मेयर हो सकता है, लेकिन महायुति का ही हो सकता है। ऐसे इतनी सारी सीटें जीतने का कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं, फायदा कैसे नहीं हुआ? मेयर मराठी होगा, ये इम्पोर्टेंट है सबसे यहाँ पे। मैं तो देखिए, जो मुंबई में रह रहा है, महाराष्ट्र में रह रहा, मराठी हो गया। चलिए देखिए, अभी भी है ना, कार्यकर्ता ने वही लाइन टोकी हुई है जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने टोकी हुई थी। लेकिन आपको यहाँ का नज़ारा देखिए, यहाँ युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, दिल्ली में बड़े एक्टिव थे। अभिषेक मिश्रा, आप ये प्रवक्ता हैं महाराष्ट्र बीजेपी के, तो आप ये बताइए कि अब जश्न की तैयारी चल रही है, मुख्यमंत्री ने वहाँ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है, लेकिन मेयर कौन बनेगा? देखिए, बीजेपी का या शिवसेना? देखिए, देवेंद्र जी ने स्पष्ट कहा था कि एनडीए, उन्होंने वो तो कहा था, अब तो सीटें आपकी बम्पर। जी तो हमारे 99 सीटों पे तैर रहे हैं। हम तो चाहते हैं भाजपा का बने, तो स्पष्ट बात है, दिल की बात है, क्योंकि 40 वर्षों में पहली बार भाजपा का मेयर बनने की आज संभावना हुआ है। हम हमेशा जूनियर पार्टनर की भूमिका निभाते थे, शिवसेना का मेयर होता था, पहली बार हमारा मेयर हमें अब मौका मिल रहा है। और जितने भी कार्यकर्ता यहाँ भाजपा के हैं, सबकी दिल की इच्छा है कि भाजपा का महापौर बने। इसी विजन के लिए हम काम कर रहे थे, यही सपना था हमारा, क्योंकि हमें पता है भाजपा का जब महापौर होगा तो भाजपा जो है मुंबई को और प्रगतिशील करेगी। जो मोदी जी का सेंटर में विजन है, देवेंद्र जी का महाराष्ट्र में विजन है, वही मुंबई में रिफ्लेक्ट करेगा। और ये मुंबई, महाराष्ट्र और पूरा सेंटर का तीनों मिलके काम करेंगे, तो जो डेवलपमेंट के लिए जनता ने वोट दिया है, आज जनता ने नकारा है डर की राजनीति को। ठाकरे बंधुओं को जो संदेश जनता ने क्या दिया है कि आप डरा के राजनीति नहीं कर सकते, आप बार बार उत्तर भारतीय, गुजराती और मराठी करके नहीं चलेगा। सब महाराष्ट्र का सम्मान, सब मराठी, जितने भी उत्तर भारतीय आते हैं, सब मराठी का सम्मान करते हैं। लेकिन आप ये विजन कम से कम बड़ा खोलकर देखिए, उन्होंने कहा कि हमारी दिली इच्छा है, क्यों नहीं चाहेंगे, और राजनीति में एस्पिरेशन होना, एम्बिशन होना कोई बुरी बात नहीं, और उस एम्बिशन के साथ लड़े हैं, तो आज कह रहे हैं कि मेयर हमारा हो इस हैसियत में, अगर हम आ पाए हैं तो व्हाई नॉट। खैर, इस पर और अपडेट्स के लिए हम लौटेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, लेकिन बहुत जल्द बीजेपी दफ्तर से देवेंद्र फडणवीस जब वहां पहुंचेंगे, जो तस्वीरें आएंगी आज के दिन की हाईलाइट होंगी, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।